दोस्तों तभी मेरी नजर गई एक ऐसे झूले पे जिसे मौत का झूला भी अगर कहेंगे तो बुरा नहीं होगा। दोस्तों अभी मैं हूँ इंडोनेशिया के बाली में। जैसे कि आप जानते हैं आज मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। और मैं रुका हुआ हूँ कूटा के स्विस बेल होटल में, जो कि बहुत अच्छा होटल है जिसकी फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी, मैंने आपको दिखाई भी हैं। सो यहाँ से मैं आज जाने वाला हूँ उबुद के लिए, जहाँ उबुद में कई सारे अच्छे वाटरफॉल्स हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वहाँ पर एक अच्छा है मंकी फॉरेस्ट, उसको भी मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये लाइट क्यों परेशान कर रही है, 1 सेकेंड। उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं कितने वाटरफॉल्स तक जा सकता हूँ, बिकॉज मुझे रात को वापस भी आना है क्योंकि मेरी होटल की आज तक की और बुकिंग है, तो यहाँ पर मुझे वापस आना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा वाटरफॉल्स खुद एक्सपीरियंस कर सकूं, आपको भी दिखा सकूं, उतने मैं करूंगा। और एक मंकी फॉरेस्ट है, वहां भी मुझे जाना ही है। और मैं देखता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कहाँ जा सकता हूं। सो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, मैं आपको आज बाली एक्सप्लोर कराता हूं। सो फाइनली हमने कल जो होटल की तरफ से स्कूटर ले रखा था उसी स्कूटर से हमें जाना है यहाँ से। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, देख सकते हो। वैसे मुझे ये स्कूटर यहाँ पर पड़ा है इंडोनेशिया में 1 लाख इंडोनेशियन रुपीज का, जिसको आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे हो जाएंगे 500 550 रुपए। आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको बस स्कूटर ले लेना है और उसके बाद जब आपका दिल करे आप उसको ले जाके वापस करो और उतने दिन के उनको पैसे दे दो। हाँ, कुछ एडवांस में पैसे वो आपसे ले लेंगे, ना तो वो लोग आपकी आईडी मांगते हैं, ना तो कोई भी चीज आपसे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मांगते हैं। मुझे एक टाइम के लिए लगा भी कि अगर मैं इनकी स्कूटी लेके भाग गया तो, लेकिन फिर मुझे आइडिया लगा कि ये लोग पागल नहीं है। अब आप एक बात बताओ, मैं यहाँ भागूंगा कहाँ? जब मैं एक अनजान देश में हूँ तो मैं यहाँ भागूंगा ही कहाँ? इसलिए शायद वो लोग हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं तेगे नुंगन वाटरफॉल के लिए, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो हम लोग फाइनली वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पर पार्किंग का एरिया बना हुआ है, जहाँ पर इन्होंने हमसे 2000 के करीब रुपए लिए हैं पार्किंग के। मतलब कि कुछ भी नहीं होता, वो तो इंडियन रुपीज में नथिंग के करीब ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6:30 AM से 6:30 PM तक वाटरफॉल खुला रहता है और आपको 20,000 इंडोनेशियन रुपीज देने पड़ेंगे तो आपको टिकट मिलेगा। और उसके बाद आप एंजॉय करो, अंदर जाके घूमिए फिरिए, आपका जो मर्जी करिए, लेकिन आपको 20,000 रुपए इंडोनेशियन एक बार देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि आप हर जगह 20,000, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख ऐसे अमाउंट सुनोगे तो आपका मन कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अपने इंडिया में अपन 1,00,000 2 लाख के बाद कभी करते हैं और यहाँ रोज आपको 1 लाख 2 लाख 4 लाख के बाद करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अजीब लगता है। यहाँ पर आकर आपको अपना टिकट दिखाना है और टिकट दिखाने के बाद ये आपके हैंड पे एक स्टाम्प लगाएंगे और वो स्टाम्प लगाकर आप अंदर जा सकते हो बड़ी ही आसानी से। और यहाँ पर आगे आते आते मुझे कुछ असुर के मास्क दिख गए और ये भाई साहब हो सकता है कि असुर की डीलिंग करते हों, इन्होंने ही असुर वेब सीरीज के डायरेक्टर को ये मास्क भेजे हों। सो फाइनली अब हम लोग चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडियन टूरिस्ट से हाय बाय कर रहे हैं, शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं ताकि हम उनके दुकानों में आए। उन्होंने इतनी हिंदी सीख रखी है ताकि एक कनेक्शन बन पाए जो इंडियन ट्रेवलर है उनके साथ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के लोगों का एफर्ट हिंदी बोलने का। सो आई लाइक इट। और हमारी लैंग्वेज विदेशों में बोली जा रही है तो इससे ज्यादा गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। सो इंडिया रियली में बहुत ही ज्यादा डेवलप कर रहा है, इसमें हमें बड़ा ही प्राउड फील होता है। और यहाँ पर से वाटरफॉल का बड़ा अच्छा व्यू मिलता है और कई सारे लोग अपनी तस्वीर खिंचाने के लिए खड़े हुए हैं। इन दोनों का फोटो खिंचाने से पेट नहीं भर रहा था तो ये लोग एक नई जगह ढूंढ के फोटो खिंचाने लगते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है और वैसे भी मैं इतने छोटे स्पॉट पे फिट भी नहीं आऊंगा, तो हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या ही फोटो खिंचवाएं। सो हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। काफी सारी सीढ़ियां हैं जो हमें उतरनी है आगे, लेकिन उतरते टाइम हमें कई सारे बूढ़े लोग मिले जो हमें मोटिवेशन दे देते थे कि भाई साहब जब वो उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, तो हम भी उतर ही सकते हैं। एंड देन ये देख सकते हो आप, यहाँ पर वाटरफॉल का व्यू भी है और ये रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है जहाँ, लेकिन यहाँ पर इसका फेयर 30-40 लाख रुपए का स्टे रहता है पर नाइट। तो ये आप देख सकते हो। सो धीरे धीरे हम लोग चलते हैं नीचे। तो फाइनली मैं ऊपर से नीचे आ गया। सो मैं हूँ अभी टेगे नुंगन वाटरफॉल में, शायद इसको यही बोलते होंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप पीछे देख सकते हो मेरे वाटरफॉल। और ये मुझे पड़ा 30 किलोमीटर ऊपर। मैंने बाइक पार्क कर दी और मैं अभी आ गया हूँ नीचे, तो व्यू का आनंद लीजिए।
ये देख सकते हैं, अब हम धीरे-धीरे वाटरफॉल के करीब पहुँच रहे हैं और कितना सुंदर व्यू है, मतलब अद्भुत है। ये देखकर लग रहा है कि ऐसी जगह पे रोज़ आना चाहिए। यहाँ पर लोग अर्धनग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं, तो इनको ऐसे देखना अच्छी बात नहीं है। आँख बंद कर लीजिए आप लोग वीडियो देखते-देखते, और तभी हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से चिल किया जा सकता है। दोस्तों, तभी मेरी नज़र गई एक ऐसे झूले पे जिसे मौत का झूला भी अगर कहेंगे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि अगर रस्सी टूटी भाई साहब गलती से भी, तो मतलब बॉडी ना कलेक्ट करनी पड़ेगी प्लास्टिक में और उसको यहीं बहा के चले जाना है बस। मतलब इतना रिस्क कोई कैसे ले सकता है, और ऊपर से इसके पैसे भी लगते हैं यहाँ पर, तो काफी रिस्की था। और मुझे देखकर डर लग रहा है लोग कर कैसे ले रहे हैं, ये सोचकर मेरा अभी से जी कांप रहा है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। उतना ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में हमने भी थोड़ा सा रिस्क लिया यहाँ पर, और ये डरते डरते मैं उस पार पहुंच गया। हाँ, वैसे ये इतना स्केरी नहीं था। बट यहाँ पर हम जैसे ही आगे पहुंचे तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज लोग अपनी बॉडी को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। हमने सोचा कि कुछ इनको सही टिप्स दे दी जाए बॉडी बनाने की, लेकिन फिर इनकी बॉडी देख के मुझे लगा कि बल्कि मुझे इनसे टिप्स लेनी पड़ेंगी, तो मैं छोड़कर चला आया। अगर आप उस झूले में जाकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप इस छोटे से झूले का उपयोग कर सकते हो। इस झूले के लिए आपको देने होंगे 1 लाख इंडोनेशियन रुपीज, मतलब कि 550 रुपए के करीब इंडियन दोगे तो आपको ये झूला झूलने को मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा कम रिस्क है, मतलब जान का रिस्क तो नहीं है, तो आप यहाँ पर झूला झूल सकते हो। अगर आप कभी ये वाटरफॉल में आते हो तो अपने कपड़े लेकर जरूर आना, ताकि आप यहाँ पर नहा सको। हमारे पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लॉथ्स नहीं थे तो हम लोग नहा नहीं पाए, क्योंकि फिर पूरा कपड़ा भीग जाता। दोस्तों, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें पता चला कि ऊपर एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है ब्लैन सिंगा वाटरफॉल, जो हमें इसी वाटरफॉल का टॉप से व्यू दिखाएगा। तो उसका नाम भी इतना कठिन सा एक और रख दिया है, तो चलिए वहां भी हो आते हैं। अब देखते हैं कि उसका कितना चार्ज लगता है। यहाँ पर भाई साहब ने बताया कि हमें 20,000 इंडोनेशियन रुपए देने पड़ेंगे एक पर्सन के। हम लोग 3 लोग थे तो हमें 60,000 इंडोनेशियन रुपीस देने पड़े और हमें 3 टिकट्स मिल गए। थैंक यू। अगर एक पर्सन का फेयर कैलकुलेट करें तो 100-110 रुपए के करीब आएगा, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं था। तो हमने कहा चलो जब इतना आए हैं तो ऊपर भी चढ़ के थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि कैसा व्यू आता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और ये देखिए, ये है टॉप का व्यू, मतलब देखने में तो काफी प्यारा लग रहा है और काफी सूदिंग लग रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैचेस रखे हुए हैं जिनको खड़े होकर लोग उनकी फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बाली गुड वाइब्स, पापा आई एम फाइन, लव इज ब्लाइंड, बहुत सारी तरीके की चीजें लिखी हुई हैं, अच्छी से लेके बुरी तक। तो यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी फोटोज भी क्लिक करा सकते हो। और ये देखिए ऊपर से व्यू है, और ये वाटरफॉल का व्यू मतलब लिटरली बहुत ही अमेजिंग व्यू है, और यहाँ पर देखकर काफी अच्छा लग रहा है। और फिर जब इतने सारे लोग फोटो खिंचवा ही रहे थे तो मैं भी क्यों ना आपके लिए फोटो खिंचवा के दिखा दूं कि आप कैसे फोटोज खिंचवा सकते हो। तो फाइनली 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने के बाद इंडियन रुपीज़ में ये लुक देखने को मिल रहा है, तो मैं कहूँगा अच्छा ही है। मतलब आया जा सकता है ऊपर, बिकॉज वाइब अच्छी है यहाँ की, आप भी देख सकते हो। आप देखो, अभी मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। हवा अच्छी चल रही है तो अभी मैंने उनसे जाके पूछा कि इस वाटर को होली वाटर क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ रीज़न दिया नहीं मुझे, बस इतना बताया कि ये ज़मीन के अंदर से आता है। मुझे मालूम नहीं इसका क्या मतलब है और वाटर क्यों कहाँ से आता है, बट हम भी इससे नहा लेते हैं थोड़ा सा। मैंने इसको अपने ऊपर छिड़क लिया है होली वाटर के नाम। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर भी आप ऐसे करके जा सकते हो और चिल कर सकते हो, वहाँ पर बैठ सकते हो। वहाँ पर साइड में बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे, वहाँ झूले के पास, आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हो। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कोई और जगह एक्सप्लोर करते हैं। अभी मुझे मंकी फॉरेस्ट जाना है, तो देखते हैं वो कैसी जगह है। अभी वापस दिखाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि रास्ता सेम है, तो मैं अभी वापस चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पे। बाय बाय। यहाँ पर देखिए हमें एक पत्थर पे ओम लिखा हुआ मिला जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था।
सो फाइनली मैं अपनी बाइक के पास आ गया। ऊपर आने में मतलब नीचे जाना जितना ही आसान होता है, ऊपर आना उतना ही मुश्किल होता है। सांस फूलने लगी थी। मैं 2 जगह बैठ के आया हूँ। सो लिटरली आप इतना थक जाओगे कि आपको कहीं पर रुक के नारियल पानी या फिर कोक पीना पड़ेगा। और कोक पीने के बाद थोड़ा सा मुझे चिढ़ लगा, उसके बाद पानी पिया मैंने थोड़ा सा, एक सांस में सांस आई। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं किसी नई डेस्टिनेशन पे। दोस्तों वहां से चल के हम वहीं पास में ही है कॉफी फार्म, वहां पर आ गए और यहाँ पर भैया लोग कॉफी फार्म दिखाते हैं अपना एक प्रमोट करने के बेसिस पे कि बहुत सारे लोग आए बाहर से, तो ये अपना पूरा फार्म दिखाते हैं कि कैसे ये लोग कॉफी नेचुरली बनाते हैं। से नमस्ते टू माई कैमरा। नमस्ते, शुक्रिया। देखिए अभी इन्होंने नमस्ते शुक्रिया बोला और ये हमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ से ये उठा कर कॉफ़ी जो हैं और जो टी हैं अलग अलग तरीके की ये बनाते हैं और किस प्रकार से उनकी प्रोसेस होती है, कैसे उनको बनाया जाता है, ये पूरी चीज़ें हमें ये समझा रहे हैं। तो अगर आप भी कभी आओ तो यहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। आप बड़े ही आराम से इन चीज़ों को देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। Yeah, expensive coffee from this animal. सो आगे चलते हुए भैया ने हमें लोआक कॉफ़ी के बारे में बताया और इसकी कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकती है, लेकिन कॉफ़ी इसकी पॉटी से बनाई जाती है। मुझे पता नहीं कैसे लोग पी लेते हैं, मतलब मैं तो देख के आज के बाद तो पीऊँगा नहीं मैं कभी भी, बट वो बोल रहे हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव कॉफ़ी है और बहुत ही अच्छी होती है। भैया ने ऐसा कुछ बताया कि वो लोग कॉफ़ी की सीड को इनको खिला देते हैं और जब ये लोग पॉटी करते हैं तो उसमें से जो कॉफ़ी निकलती है, जो उसी से कॉफ़ी बनाई जाती है और उसे बहुत ही एक्सपेंसिवली बेचा जाता है और लोग बहुत ही गर्व के साथ उसको पीते हैं। बट कैसे मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो, मे बी उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। वैसे भैया हमें टेस्ट कराने वाले हैं सारे प्रकार की कॉफ़ीज़ वहाँ पर जाकर आगे, तो चलिए चलते हैं और टेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉफ़ी बनाई जाती है। बेसिकली यहाँ पर आग लगी हुई है और उसके ऊपर ये लोग सीड्स को गर्म कर रहे हैं, तो देख लीजिए पूरी प्रोसेस। अनेक प्रकार की टी भी बनाते हैं ये लोग, तो यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनकी शॉप है जहाँ पर ये सारी कॉफ़ी और टीज़ रखते हैं, जहाँ पर आकर आप खरीद सकते हो इनकी कॉफ़ी या टीज़ को। यहाँ पर बैठने के लिए बना हुआ है, बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं और यहाँ पर सबसे मजे की बात यह है कि ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ीज़ ऑफ़र करते हैं और अनेक प्रकार की टी हमें ऑफ़र करते हैं कि हम पी सकें, टेस्ट कर सकें और इनकी कॉफ़ी को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है बैठना, यहाँ पर आप बैठ सकते हो जितनी देर चाहो और फिर वो लोग कॉफ़ी ले आएंगे, टी ले आएंगे, तो आप उनको टेस्ट करो और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो आप खरीदो। यहाँ पर ये लोग लुआक कॉफ़ी के अलावा सारी कॉफ़ीज़ आपको फ्री में देते हैं। बस आपको अगर लुआक कॉफ़ी पीना है तो फिर उसका थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ेगा और यहाँ पर बैठना फ्री है, सब कुछ फ्री है। So you offer all these coffees for free? Yes, free like that. Okay. Except this. Except which one? Luwak coffee from the pool. Friendship. Okay, this one is for how much? 50,000? Yeah. Okay. You want try? No. तो दोस्तों उस वाटरफॉल से फाइनली हम आ गए हैं। कॉफ़ी फार्म है, 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर दिखाया गया है पूरी प्रोसेस कि कैसे कॉफ़ी ये लोग बनाते हैं और यहाँ पर 13 टाइप्स की कॉफ़ी हमें फ्री में ऑफ़र की जाती है टेस्ट करने के लिए। यहाँ तक कि मैं इनको रेजिस्ट कर रहा था कि मत दीजिए, मुझसे नहीं पिया जाएगा, बट दे आर लिटरली फोर्सिंग कि बस पियो पियो। तो अभी देखता हूँ कैसी कॉफ़ी है, उसके बाद मैं आपको टेस्ट का रिव्यू देता हूँ। बट ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फार्म आ सकते हो, फ्री में सब कुछ देख सकते हो, कॉफ़ी भी फ्री में टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली विज़िट करना। वो फार्मर्स बहुत खुश होते हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलता है। सो यहाँ एक बार डेफिनेटली आना लाजमी है। और इस जगह पे यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है तो यहाँ पर भी बैठ के मज़ा आ रहा है लिटरली, और सब कुछ फ्री है। तो यहाँ पर भैया सभी प्रकार की कॉफ़ी और टी हमारे लिए ले आए हैं। अब हमें देखना है, इनको टेस्ट करना है और उसके बाद अगर हमें कोई
कॉफ़ी पसंद आती है या टी पसंद आती है तो हमें उसको खरीदना है, दैट्स इट। तो अब देखते हैं, ये सारी कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री दी गई है यहाँ पर, तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसी है। मैं उतना ज़्यादा कॉफ़ी और टी पसंद नहीं करता तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट लेट्स सी, पीते हैं। और पीने के बाद मुझे अच्छा लगा, टेस्ट बुरा नहीं था। जिंजर टी मैंने ट्राई की, कई सारी अलग-अलग टीज़ मैंने ट्राई की, कॉफ़ी ट्राई की, तो मुझे अच्छा लगा। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं शॉप पर और देखते हैं कि हम क्या ले सकते हैं। वैसे जिंजर टी मुझे बहुत अच्छी लगी है तो वो हम ले सकते हैं, बट ये जो यहाँ पर पैक रखा है इन्होंने, लेमन ग्रीन टी, जिंजर टी, ये सारी जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप ऐसा मत सोचना कि ये चीपर रेट्स पर मिलेंगी, आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी। अगर आप चाहो तो ले सकते हो। सो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं कॉफी फार्म से बाहर और रास्ते में हमें ये 4 पहिया वाला वाहन दिख गया तो हम सोचे कि चलो इसको भी चला लेते हैं। बट जैसे ही हम इसको चलाने गए तो हमें पता लगा कि ये चलाने का इनका टाइम खत्म हो चुका है। पता नहीं क्या था कि शाम को 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद नहीं चलाने देते। और मैं आपको इसका रेट बता देता हूँ, ये आपको पड़ जाएगा 10 लाख रुपए का एक व्यक्ति का ये लोग चलाने के लिए देते हैं। और अगर आप 2 लोग उसी में जाओगे, सेम में राइड करोगे, तो फिर आपको वो पड़ जाएगा 7-8 लाख रुपए में। मतलब थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा अगर 2 लोग उसको राइड करते हो, क्योंकि एक व्यक्ति को तो पीछे बैठना है जाके। आप थोड़ा नेगोशिएट कर लोगे तो थोड़ा बहुत छोड़ देंगे। बट अगर आप 10 लाख रुपए को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो होते हैं 5,000 रुपए के करीब। तो मतलब एक्सपेंसिव है, 5,500-6,000 रुपए देना इसके लिए इंडिया में, बल्कि आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो आप वहां पर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो फिर आप कर लो, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ मंकी फॉरेस्ट। मुझे कॉफ़ी फार्म से यहाँ तक आने में लगे हैं 1 घंटे। थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था, लेकिन राइड यहाँ की बड़ी इंजॉय कर सकते हो आप, बिकॉज जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है कोल्ड है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा आने में। पार्किंग के चार्ज उन्होंने लिए हैं अपने हिसाब से 2-3 हज़ार इंडोनेशियन रुपया लिया है। बेसिकली इंडिया का 10 रुपये होगा, 10-15 रुपये। सो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि उन्होंने वार्न भी किया है कि मंकी वायलेंट भी हो जाते हैं, एक्सट्रीम हो जाते हैं। कल हमने अपना चश्मा भी खोया है, तो हम मोबाइल छुपा के रखेंगे। इसलिए अब मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको कितना दिखा सकता हूँ अंदर का, क्योंकि मुझे अपनी मोबाइल की और अपने कैमरा की सेफ्टी रखनी है। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बीच में हमें एक मोटर बाइक राइड भी मिली थी, जिसका चार्ज वो लोग कर रहे थे 1 मिलियन इंडोनेशियन रुपया। आप अगर थोड़ा नेगोशिएट करोगे तो 7-8 लाख इंडोनेशियन रुपया में एक पर्सन का हो जाएगा। अगर 2 पर्सन करते हो तो 9 लाख रुपए में एक ही कार में 2 लोग चले जा सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप वो भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, क्योंकि मुझे वापस यहाँ से रिटर्न भी जाना है अपने होटल में। तो देखते हैं मैं आपको कितना दिखा सकता हूँ मंकी फॉरेस्ट। फाइनली अब हम लोग बंदरों के इलाके में आ चुके हैं और यहाँ पर जाने से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बिकॉज हम अपना चश्मा खो चुके हैं। तो उतनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब जाके और सारे वीडियोस बनाऊं और आपको दिखा सकूं। बट यहाँ पर जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर हमें देने हैं इनको एक पर्सन का 1 लाख रुपए, मतलब 550 रुपए के करीब एक व्यक्ति का देना है। 3 लाख, सॉरी। और मेरी इतनी आदत नहीं है कि मैं बार बार लाखों में बात करूं यार, हम लोग हजारों में बात करने वाले आदमी हैं। तो मैंने उनको 3 लाख रुपए दिए इंडोनेशियन, और मैं बोलता हूँ 3000। बट वो एकदम शॉक्ड होकर देखती है, बट फाइनली देखती कि 3 लाख रुपए हैं, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ना यार ऐसे लाखों में बात करने की। मतलब कौन करता है इंडिया में ऐसे लाखों में बात, बड़े बड़े लोगों को छोड़ के। अब यहाँ पे 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे, मतलब होटल लिया है हमने 7 लाख रुपए का। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसे के बारे में आपको कंफ्यूजन होगा। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैप दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरे मंकी के फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर आपको जाना है, किधर घूमना है। तो ये सारी चीजें इस मैप पे दी हुई हैं पूरी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से, तो आप इससे देख सकते हो। यहाँ पर स्कैनर तो बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं लगा हुआ। तो चलिए इसको पार करके चलते हैं। सो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अंदर, और ये देखिए मंकी फॉरेस्ट काफी प्यारा लग रहा है अभी तो फिलहाल। और देखते हैं अंदर हमारे पास क्या है। सो यहाँ पर ये अंकल जी टिकट चेक करते हैं और हमें समझाते हैं कि भाई साहब मंकियों से सावधान रहना, और खाने की अगर कोई भी चीज ली हुई है तो उसको छुपा के रखिएगा, नहीं तो वो आपसे छीन लेंगे, मतलब डैम श्योर।
ये देखिए तभी एक भाई साहब हमें चलते हुए दिखे। हमें डर तो लग रहा था लेकिन यहाँ के मंकी मुझे थोड़ा काम दिखे। यहाँ पर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि आपको बंदरों से आंख में आंख नहीं डालनी है, कोई भी खाने वाली चीज जैसे छोटा छोटा बैग लेके नहीं आना, नहीं तो वो स्नैच कर लेंगे, वाटर बॉटल्स नहीं लेके आनी है, और यहाँ पर कपड़े हमें फुल पहनने हैं ताकि हमारी सेफ्टी रहे बॉडी की पूरे तरीके से। और देखिए हम खामखा डर रहे थे और यहाँ पर लोग बंदरों से दोस्ती तक किए ले रहे हैं, मतलब इनको डर नहीं लग रहा है। और एक हम हैं कि हम उस टेम्पल की वजह से बंदरों से इतना डर रहे हैं, और यहाँ पर लोग इतने फ्रेंडली हैं कि क्या बोले, सब दोस्ती पे दोस्ती किए जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। फिर मैंने भी थोड़ा हाथ मिलाया लेकिन कैमरा ऑफ था उस टाइम पे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया उस बात का। और ये देखिए ये बंदा कुछ ज्यादा ही दोस्ती कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ ले जा ले जा ले जा। ओ सो फाइनली चलते हैं अंदर, और यहाँ पर काफी अंधेरा है बट दैट्स फाइन। यहाँ पर दो बंदर हमें बड़े ही प्यार से बैठे हुए दिखे, तो मुझे वहां पर काफी अच्छा लग रहा था उनको देख के। यहाँ पर एक मैप बना हुआ है जिसको आप देख सकते हो, और अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक शिव टेम्पल भी है, लेकिन वो हमेशा ही जितने सारे टेम्पल्स भी हैं सब क्लोज्ड रहते हैं। आप टेम्पल के अंदर नहीं जा सकते, बस आप बाहर से व्यू ले सकते हो कि टेम्पल में क्या है। देखिए गेट में क्लोज लिखा हुआ है, लोग अंदर कुछ हैं सफाई कर रहे हैं, यहीं के लोग हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। ये देखिए आप कई सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं बाहर, बहुत ही प्यारा जो है टेम्पल बना हुआ है, तो ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है, बट हम अंदर नहीं जा सकते, उसका मुझे अफसोस है। बाहर लिखा हुआ है कि ये शिव टेम्पल है। और यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था, अभी जस्ट खत्म हुआ है, कोई प्ले चल रहा था बट हमने मिस कर दिया, हम थोड़ी सी लेट हो गए, अभी जस्ट खत्म हुआ। आप देखते हैं वहां पर कि क्या प्रोग्राम चल रहा था। चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ये देखिए जस्ट अभी प्ले खत्म हुआ है और इन्होंने हमें बताया कि सैटरडे बस कोई प्ले होता है। ये देखिए यहाँ पर कई सारी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर आपको असुर का मास्क मिल जाएगा, जिसको कौन ही लेगा मतलब, लेकिन ये बंदरों के बड़े प्यारे प्यारे आपको वुडन स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, इनको आप ले सकते हो। आगे चलते हुए रास्ते में हमें एक प्यासा बंदर मिला, तो हमने उसको अपना वाटर बॉटल दे दिया और उसने बड़े ही प्यार से पानी पिया। मुझे काफी अच्छा लग रहा था बट बिना भाव दिए ही वो चला गया, मुझे लगा हाथ वाथ मिला लेगा। सो फाइनली मंकी फॉरेस्ट से हम लोग बाहर आ गए और बाहर आते ही हमें एक ऐसा टेम्पल मिला जिसकी खूबसूरती को देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और हम यहाँ चले आए कि देख लें क्या है। सो फाइनली अब चलते हैं अपने होटल वापस। तो दोस्तों फाइनली मैं उबुद से अपने स्विस होटल कुटा में वापस आ गया हूँ। दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको एक रेस्टोरेंट बताता हूँ, सात्विक बाय नेचर करके एक रेस्टोरेंट है कुटा में ही, बहुत टेस्टी खाना, मतलब लिटरली आपको दिल्ली वाली याद दिला देगा। सो वो खाना मैं अभी वहाँ से खा के ही सीधे वापस होटल में आ रहा हूँ, बहुत टेस्टी खाना था। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और प्रॉपर वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हो तो आप वहाँ ज़रूर विजिट करना। सो फाइनली आज की मेरी ट्रिप यहाँ पर ख़त्म होती है। अब मैं अपने होटल में आ चुका हूँ, अब मैं आराम करूँगा और कल सुबह मैं निकलूँगा यहाँ से नूसा पेनेडा के लिए बोट लेके। सो आज मैंने जो बाइक ली थी वो भी अब मैं कल सुबह वापस कर दूँगा, जिनकी मैंने रेंट पे ली थी। सो फाइनली बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।